साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि संकेत, सूत्र और समीकरण रसायन की भाषा है और रसायन में जो भी कन्वर्सेशन होता है, जो भी ज्ञान का आदान प्रदान होता है, उसमें रासायनिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए पहले हम जानें रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। रासायनिक समीकरण में जो घटक होते हैं उनको एक एक करके जान लें। जो भी रासायनिक समीकरण होता है वो एक रासायनिक क्रिया को बताता है कि उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और कौन कौन से पदार्थ बनते हैं और उनकी परिस्थितियाँ क्या होती हैं। यानी रासायनिक समीकरण से हमें रिएक्टेंट्स का पता लगता है और प्रोडक्ट का भी पता लगता है, और वो प्रोडक्ट किन कंडीशंस में बनता है, यानी कौन कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है, कौन सी परिस्थितियों का यूज किया गया है, कितना टेम्परेचर रहा, कितना प्रेशर रहा। तो बहुत सारी जानकारियां हमें केमिकल इक्वेशन से प्राप्त होती हैं। तो केमिकल इक्वेशंस काफ़ी जानकारी हमें प्रदान करता है। हम सबसे पहले बहुत आसान से और सरल से रासायनिक समीकरण का उदाहरण लेते हैं। जब हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, तो हमें दो चीज़ें प्राप्त हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करती हैं, ये हो गया अभिकारक रिएक्टेंट, और जल बनता है, ये हो गया उत्पाद। अब हमें क्या करना है, इसके सूत्र लिखना पड़ेंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो हमें पहले बाईं तरफ अभिकारकों के सूत्र लिख देना है और दाईं तरफ उत्पादों के सूत्र लिखना है, और बीच में आपको एक तीर लगा देना है। तीर का मुंह उत्पाद की तरफ होना चाहिए और अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यदि आपको यहाँ पे कंडीशन शो करना है तो यहाँ पे आप कंडीशन भी लिख सकते हैं। कहाँ कैसे बनता है, ये विद्युत आर्क की उपस्थिति में बनता है, यानी आप यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होती है तो आप यहाँ पे उनके रासायनिक अवस्थाएं भी लिख देंगी। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होती है और जल लिक्विड के फॉर्म में होता है कि तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि वो आप जल वाष्प प्राप्त कर रहे हैं तो वो गैस के फॉर्म में रहेगा। इस तरह से हम इसमें उनकी कंडीशंस भी लिख देंगे, उनकी जो फिजिकल स्टेट है उसको भी लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे भी ये समीकरण भी संपूर्ण नहीं है, संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, और चूंकि जैसा हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, यानी उसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान था उतने उत्पादों का द्रव्यमान होता है। तो हमें आवश्यकता है कि अभिकारकों में जो भी परमाणु भाग लेते हैं उनकी संख्या और उत्पादों के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब हम समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। हम बहुत सारे समीकरणों को तो अनुमान से ही संतुलित कर लेते हैं, देख करके संतुलित किया जा सकता है उनको। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो क्रिया है, इसमें जो स्केलेटल समीकरण बना हुआ है, यानी जो कंकाल, यानी जो समीकरण का ढांचा बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें H2 + O2 = H2O। तो यहाँ पर देखने से ही आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है।
तो हमें ऑक्सीजन के परमाणु बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे जब 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु भी 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो जाएंगे। इनको बराबर करने के लिए हमें हाइड्रोजन में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक नियम ध्यान रखना है, जो भी केमिकल फॉर्मूला हैं ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनमें हम ना कुछ घटा सकते हैं और ना कुछ बढ़ा सकते हैं। यानी ये बिल्कुल क्या हो गया, इसको मान लें कि ये फेविक्विक का जोड़ लग गया है इसमें से, ना तो इसमें से कोई परमाणु कम कर सकते और ना कोई परमाणु जोड़ सकते। हमें जो भी करना है इनके बाहर गुणा करना है, और यहाँ पे जो बाहर हम गुणा कर रहे हैं वो सभी में गुणा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े कोष्टक के इसके अंदर आप रख देंगे और इसमें गुणा करेंगे तो सभी में गुणा होगा। तो हम केवल इसमें छोटी छोटी सेल संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। इनको हम इसमें से परमाणु ना तो अलग कर सकते और ना परमाणु जोड़ सकते। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लोहे की जल से क्रिया होने पर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। तो इसका जो कंकाली समीकरण है यानी जो स्केलेटल इक्वेशन है वो हम इस तरह बनाएंगे। यहाँ पे आयरन, और ये हो गया जल, ये हो गया आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये हो गया हाइड्रोजन। ये हो गया अभिकारक दोनों, ये हो गया उत्पाद। अब यहाँ देखें संतुलित है या नहीं, नहीं है संतुलित दिख रहा आपको। यहाँ पे इसके लिए अब क्या करेंगे, हम एक चार्ट छोटा बना लेंगे, तत्व लिख लेंगे हम पहली लाइन में, दूसरी में अभिकारक में उसके परमाणु संख्या, और तीसरी में उत्पाद में उसके परमाणु की संख्या लिख लेंगे। तो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो तत्व हैं 3 तत्व हैं, एक तो Fe यानी आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप जब अभिकारकों में देखते तो आयरन का केवल 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। जबकि उत्पाद में हम देखेंगे तो आयरन के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। निश्चित यहाँ पे संतुलन नहीं है, तो हम सुविधा के लिए जो सबसे बड़ा अणु होता है जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसको पहले संतुलित करते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रभावित करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड है, इसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम पहले इसी को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें देखिए आप, ऑक्सीजन, इसमें आयरन के 3 परमाणु हैं, जबकि लेफ्ट साइड में आयरन का केवल 1 परमाणु है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक और देख सकते हैं आप, इसमें ऑक्सीजन के और ज़्यादा परमाणु हैं, 4 हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो हम यहाँ क्या करें, सबसे पहले इसको ऑक्सीजन को ही संतुलित करें, और जब ऑक्सीजन के इधर 4 हैं इधर 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं आप। इसमें जब ऑक्सीजन में यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा कहाँ कर पाएंगे आप, अकेले ऑक्सीजन में नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन गुणा क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे H2O में करना पड़ेगा 4 का गुणा। जब हम पूरे H2O में 4 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु भी बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो यहाँ पे जी कितने हो गए, 8 हो गए, यानी इसमें भी 4 का गुणा हो गया। अब हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 2 हैं, यहाँ संतुलन हो गया। और दूसरा संतुलन आयरन का पहले से ही है, तो अब आयरन को भी अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे आयरन केवल 1 है इसलिए यहाँ पे इस गुणा करने में सबसे ज़्यादा आसानी रहती है। तो यहाँ पे आयरन में भी आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो आयरन भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आयरन आपका संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ अकेला है, यहाँ पे 2 परमाणु हैं, यहाँ पे 8 परमाणु हो गए। तो यहाँ पे कितने गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं।
तो उस तरह से देखिए अब क्या हो गया, संतुलित हो गया क्या, चेक करिए। 3 Fe इधर हैं और यहाँ पे भी 3 Fe हैं, Fe संतुलित। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 यहाँ पे हैं, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं